बिहार चुनाव में कैसा होगा खेल, किसका मोहरा और किसकी होगी चाल, वोट शेयरिंग का फॉर्मूला कितना बैठेगा सटीक, चुनाव से पहले क्या होगा सब ठीक, गठबंधन के साथी कैसे मारेंगे बाजी, किसकी हार और किसकी होगी जीत, देखिए चुनावी समीकरण। जी हाँ, मैं हूं अम्बरीश सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनकाउंटर। बिहार चुनाव में जिस तरीके से गठबंधन है और गठबंधन के बाद सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो कितना सटीक बैठेगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं चाहे विपक्ष हो और चाहे सत्ता हो, सत्ता में जहां बीजेपी और जदयू में यानी जेडीयू में बात नहीं बनती दिख रही है। पहले जदयू जो है वो बड़े भाई के रूप में बिहार में देखा जाता था, लेकिन इस बार जो भाई के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 101 और 101 दोनों का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था दोनों बराबर बैठे और इससे नीतीश कुमार थोड़ा सा तुनक गए हैं और वो ये कह रहे हैं भले ही एक सीट ज्यादा हो लेकिन जदयू जो है यानी जनता दल यूनाइटेड उसको सीट शेयरिंग में थोड़ा सा इजाफा मिलना चाहिए। और इस बीच पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो रही है और वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि जिन 9 सीटों पर जदयू ये चाहती है कि वहां पर जो बीजेपी के गठबंधन यानी सीट शेयरिंग फॉर्मूले वो सीटें आई हैं जदयू से उन पर बात की जाएगी। वहीं विपक्ष में अगर देखें तो कांग्रेस और आरजेडी में यानी तेजस्वी और राहुल गांधी में सब कुछ ठीक तो चल रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वहां भी थोड़ी सी जो तामझाम है वो नजर आ रही है। किसी तरह बीजेपी और जदयू में चिराग पासवान को शामिल कर लिया गया है, 29 सीटें भी दी गई हैं, लेकिन विपक्ष में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन जहां तक ये अंदर खानों से बात आ रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि मुख्यमंत्री में किसका चेहरा होगा। इस बात पर अभी भी तमाम तामझाम जो है वो कांग्रेसियों की तरफ से तो फिलहाल नजर आ रही है, आरजेडी की तरफ से सब कुछ ठीक है, लेकिन तेज प्रताप ने अपनी एक नई पार्टी बना ली और उस पार्टी के बाद उन्होंने एक लिस्ट भी जारी कर दी है और लिस्ट में तमाम वो चेहरे हैं जो तेज प्रताप के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। वहीं महुआ सीट से खुद तेज प्रताप जो है वो चुनावी समर में लड़ेंगे। तो बिहार गठबंधन में जो बड़े पार्टी के नेता हैं जो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन कर रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो जानती हैं, चाहे जदयू हो और चाहे वो आरजेडी हो, दोनों को पता है कि बिहार में अगर सरकार बनानी है, अपने पार्टी का वर्चस्व जारी रखना है, तो कांग्रेस को और बीजेपी को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है जिस पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है उसमें उतनी ही सीटों पर रोक देना है जितने में बाद में जाकर अगर सरकार बनती है, चाहे सत्ता की बने विपक्ष की बने बात अलग है, जनता किसको चुनती है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऐसा रखा जा रहा है जहां पर आगे जाकर किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और आपसी मनमुटाव ना हो, क्योंकि जदयू यानी नीतीश कुमार को पता है कि बीजेपी अगर उनसे आगे गई तो दिक्कत होने वाली है। और वहीं कांग्रेस के बारे में भी ये बात आम है और आरजेडी यानी तेजस्वी यादव और या फिर लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो दोनों ही जानते हैं कि कांग्रेस को भी रोकना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि आरजेडी कहीं अधिक मजबूत है कांग्रेस से बिहार में, लेकिन फिर भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सभी जो हैं वो एकमत आगे जाकर होंगे, क्योंकि बिहार चुनाव नजदीक है और अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। तो आपसी जो भी अंदर खामों में अगर किसी भी चीज पर विवाद है तो उसको बाहरी तौर पर निष्कर्ष उसका निकालना बहुत जरूरी है। राजनीति में कयासबाजी और आकलन जो हमेशा लगाए जाते हैं और गठबंधन है तो जाहिर सी बात है कि अंदर खानों से ये खबर हमेशा आएगी कि गठबंधन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो भी चल रहा है वो सही ही चल रहा है। बिहार में चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सभी नेता जो है वो आपस में इस वक्त सीट शेयरिंग के मामले में भले ही कुछ उधेड़बुन में हो, लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक है। जिस तरीके से बिहार में बिसात बिछाई जा रही है और लगातार विपक्षी नेताओं के बीच में, सत्ता के नेताओं के बीच में, गठबंधन के बीच में सियासत लगातार जारी है। किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है, परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता।